देश अराजकता की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। पड़ोसी देश में चुन चुनकर सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है। सरेआम हिंदू महिलाओं पर तालिबानी सोच थोपी जा रही है। इस्लामिक कट्टरपंथियों का मंदिरों पर हमला करना बदस्तूर जारी है। हिंदुओं के घर और दुकान भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से रोजगार भी छीना जा रहा है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे कभी भारत ने बसाया था, आज वो हिंदुओं के लिए नरक बन चुका है। बांग्लादेश की ज़मीन पर न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है और यहाँ के हर स्याह पक्ष से आपको रूबरू करा रही है। बांग्लादेश फाइल्स के स्पेशल एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग भड़की है, किस तरह से हिंदू यहाँ पर डर के साए में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। 5 अगस्त से बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़की, जो अनवरत जारी है। अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने तमाम वादे किए। उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश अब भी कट्टरपंथ और नफरत की आग में सुलग रहा है। अब भी कट्टरपंथी सोच रखने वाले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के आने के साथ ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर को तोड़ रहे हैं और उन्हें आग के हवाले कर रहे हैं। जिसके नाम से ढाका का नाम पड़ा, उस ढाकेश्वरी मंदिर देवी के परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इस वक्त आप ढाकेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार से दरअसल देख रहे हैं कि किस तरह से समय भले ही बीतता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर न सिर्फ ढाका में बल्कि समूचे बांग्लादेश में हिंदुओं के भीतर अभी भी डर जो है वो घर कर गया है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लगातार हिंसा की घटनाएं अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश में हो रही हैं। और इन घटनाओं से जो हिंदुओं के भीतर डर है, जो भय है, वो व्याप्त है। और इसी के कारण आप देखिए कि मंदिर परिसर, जो कि अमूमन ये माना जाता था कि शाम के वक्त के बाद पूरी तरह से भरा पूरा रहता था, किस तरह से खाली, किस तरह से वीरान नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते थे, उनके आने की संख्या में लगातार कमी हुई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आतंक की ये तस्वीर कुश्तिया जिले की है, जहाँ के काली माता मंदिर में 18 अगस्त की रात को हमला किया गया। ताला तोड़कर घुसे कट्टरपंथियों ने मंदिर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, वहां मौजूद सामान को फैला दिया। यहां तक कि उपद्रवी मंदिर की लाइटें, ट्यूबवेल और पंप सेट। थोड़ा डर लग रहा है, चारों तरफ गंडगोल हो रहा है और कुछ हिंदू मरा है। ये जब पोजीशन खराब था तो जगह जगह हमला हुआ है। यही तो अभी क्या स्थिति है? अभी किस तरह से हिंदू समुदाय के भीतर उपदेष्टा आए थे, बोले जो ये हम सब सुरक्षा करेंगे, आप लोग न डरिए। पुलिस पहरा दी से अभी का एक रूप से चल रहा है। बाबे, आपको लगता है कि स्थिति धीरे धीरे शांत होगी? अभी क्या हालत है? अभी क्या खबरें आ रही हैं? नॉर्मली है, अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है। जगह जगह लूटता रहा, यही तो मन हो ही रहा। अब विशेष करके हिंदू लोग के ऊपर तो हो ही रहा। यही बात है भैया। किन इलाकों में ज़्यादा स्थिति खराब है अगर ढाका से अलग है? ये ढाका में नहीं, ग्राम में हो रहा बेशिरभाग। ढाका में तो सब सचेतन है, ढाका में नहीं हो रहा, ग्राम की तरफ में हो रहा। बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। ढाका के धामाराई और नटोरे, पटुआखाली के कालापारा और साथ ही सैयदपुर के अलावा कई अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड सामने है उसमें से 250 से ज़्यादा हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। পরবর্তীতে অন্যান্য হলগুলোতে যখন রেড করা হয়, মানে তাদের হিসেবে রেড আর কি, তখন আর লাইভ করা হয় না।
18 अगस्त को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ढाका कॉलेज के हिंदा छात्रावास पर हमला कर मंदिर और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। हमले के दौरान छात्रावास के पश्चिमी हिस्से में बने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और कीमती सामान चुरा लिए गए। इसी हॉस्टल पर 9 अगस्त को भी हमला हुआ था। हिंसक भीड़ ने अंदर घुसकर छात्रों को पीटा था, जिसके बाद कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए कूदकर घर भागते नजर आए थे। एक तरफ हिंदू छात्र जान बचाने की कोशिशों में जुटे थे, तो दूसरी तरफ हमलावर नीचे से लगातार पथराव कर रहे थे। इस घटना में कई हिंदू छात्र घायल भी हुए थे। मदारीपुर की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ 8 अगस्त को उपद्रवियों ने राधा गोविंद मंदिर को आग के हवाले कर दिया था। दंगाइयों की भीड़ अचानक गांव में घुसी, पहले मंदिर में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की रूह कंपा देने वाली और तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि अब तक जो तस्वीरें आपने देखी वो इस बात की गवाह हैं कि कैसे बांग्लादेश वर्षों से इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा था। ताला तोड़कर घुसे कट्टरपंथियों ने मंदिर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, वहां मौजूद सामान को फैला दिया। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि बांग्लादेश अचानक इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना नहीं बन गया, बल्कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनने के बाद से ही वहां पर लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी शक्ति और आकार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। और अब जबकि बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मानवता को तार तार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। Everyone is feeling insecure. Insecurity is feeling. शेख हसीना जाने के बाद whole Bangladesh इतना माने अत्याचार किया है, it cannot be imaginable. Different हिंदू बाड़ी, घर, मंदिर तो भांगचूर किया है। इवन अनेक आदमी, अनेक हिंदू आदमी किलिंग हुआ, which has not been recorded still. बांग्लादेश के 2 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने बांग्लादेश के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर गहरा चोट किया। ये संगठन हैं जमातुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी, जिसने बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया और ऐसी साजिश रची कि धार्मिक तानाबाना बांग्लादेश का बिखर गया। बांग्लादेश की जड़ों में जो अनेकता है, उसके बदले एकता को स्थापित करने की इन्होंने साजिश रची और काफी हद तक कामयाब भी रहे। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन आज अपने उद्देश्य में कुछ हद तक सफल होते नजर आ रहे हैं। मकसद बांग्लादेश को एक इस्लामी देश बनाना और शरिया के आधार पर चलने वाली सरकार का गठन करना। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है और इसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमले और अत्याचार करने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं और इनका ये काम लगातार जारी है। बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के कोमिला शहर के अशोक तला की हैं, जहां कट्टरपंथियों ने एक हिंदू अल्पसंख्यक की किराने की दुकान में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। कट्टरपंथी बांग्लादेश को फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो देश में धार्मिक हिंसा फैला रहे हैं। ये तस्वीरें मगुरा जिले की हैं, जहां उपद्रवियों ने एक गौशाला को लूट लिया।
लाने के बाद हिंसा करने वालों की नजर हिंदुओं की नौकरी पर पड़ गई। सरकारी कार्यालय, संस्थाओं और कॉलेजों में हिंदू समुदाय के लोगों को इस्तीफा देने के लिए अब मजबूर किया जा रहा है। ढाका विश्वविद्यालय के डीन, जिन्होंने छात्रों को सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, उनसे कट्टरपंथी मानसिकता वाले छात्रों ने जबरन इस्तीफा ले लिया। इतना ही नहीं, छात्रों ने उनके कार्यालय में घुसकर कुरान का पाठ किया। बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों और प्रोफेसर को अब कट्टरपंथियों ने निशाने पर ले लिया है। जशोर नर्सिंग इंस्टीट्यूट की प्रभारी खुकू रानी विश्वास को छात्रों ने 5 घंटे तक उनके ऑफिस में नजरबंद करके रखा। उन्हें तब कैद से मुक्ति मिली जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जबरन इस्तीफा लेने की यह प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं। ढाका में उपद्रवी ईस्ट वेस्ट मीडिया ग्रुप के ऑफिस में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ मचाई। मीडिया हाउस के ऑफिस में हॉकी स्टिक और डंडों से लैस कम से कम 70 लोगों ने अचानक हमला बोल दिया और करीब 20 मिनट तक ऑफिस और आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई। हमले का विरोध करने पर एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट भी की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को उजागर करने वाले पत्रकारों को भी डराया धमकाया जा रहा है। एखोन टीवी के पत्रकार इमोन चौधरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए फिरोजपुर के अत्याचार और साथ ही रेप की घटनाओं को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बांग्लादेश के 2 प्रमुख टीवी चैनल सोमोएड टीवी और ग्रीन टीवी को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जो अब सामने आई हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ पर लोहे की पाइप और डंडों से हमला बोल दिया गया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के लोग थे। हमले में कई आम लोग भी घायल हुए हैं। ये लोग बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने, उसके पंजीकरण को रद्द करने की भी कोशिशें चल रही हैं। इस बाबत हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। इस पार्टी पर चार्जेज हैं कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर जो गोलियां चली, इसके लिए शेख हसीना और उनकी पार्टी बड़ी जिम्मेदार है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में शेख हसीना, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री और 26 अन्य लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। हसीना और उनके पूर्व मंत्रियों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच पूर्व विदेश मंत्री दीपू मोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हमले और कट्टरपंथी मौलानाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन गए हैं कि अब बांग्लादेश को संभालना आसान नहीं होगा। जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था, वो अब अपनी राह से भटक गया है। इसमें कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें भी घुस गई हैं, जिन्होंने आंदोलन को मजहबी शक्ल दे दिया, जिसके तहत ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में इस अराजकता का अंत कब होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।